जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है सतगुरु जियसा भवसागर पार लंघना जियसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधंज सूत्र प्रथम अध्ययन विनय श्रुत और उसी के अंतर्गत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी एक शिष्य की उन्नति के लिए उद्धार के लिए उसके कल्याण के लिए गुरु की प्रसन्नता को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए फरमा रहे हैं कि तुम्हें अपने गुरुओं को कभी नाराज नहीं करना। कभी नाराजगी महसूस होती है तो विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक उनसे पूछना कि मेरे से ऐसा क्या अनुचित व्यवहार हो गया जिसके कारण से आपके द्वारा मुझे उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो परमात्मा का कहना है यदि गुरु राजी है तो सब राजी है, और यदि गुरु राजी नहीं है
तो तुम्हारा अपना उत्साह साधना के मार्ग के प्रति भी धीमा पड़ सकता है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, आयरियं को वियं नच्चा पतियेड पसाये विंझ विंझ पंजलि उड़ो विंझ न पुणोतिया। व्यवहारिक धरातल पर भी देखे, कोई गलती कमिट हो जाना, अटेम्प्ट हो जाना, कभी कोई व्यक्ति किसी गलती का शिकार होता है, कभी गलती वह डेलिबरेटली अपनी इंटेंशन के साथ, इच्छा के साथ, वेल प्लानिंग के साथ अटेम्प्ट करता है, और कभी उस गलती का सेवन करना, उस गलत ट्रैक पर बढ़ना उसकी मजबूरी होती है। उसकी परिस्थितियाँ, उसके हालात उसे धकेलते हैं, वो अनचाहे मन से उस रास्ते पर बढ़ जाता है। मगर गलती तो गलती है। अब उस गलती के कारण बहुत बार हमारे बड़े जो जागरूक है वो टॉलरेट नहीं करते। उन्हें होता है यदि आज न टोका, कल को इस कैटेगरी की और कई मिस्टेक्स है, इनकी ज़िंदगी में वो भी आने लग जाएंगे। क्योंकि क्या कहा जाता है, एस्टिच इन टाइम सेव्स 9। यदि एक कपड़े पर टोक लग जाए, यदि एक टांके से वो सेफ हो सकता है कपड़ा, तो फिर 9 टांके लगाने की नौबत नहीं आती। अर्थात कपड़ा फटते फटते फटता चला जाता है यदि उसकी केयर ना की जाए। तो इसी प्रकार यदि बड़े या हमारे से जो ज़्यादा समझदार है, अनुभवी है, वो हमारी ज़िंदगी की किसी कमी को, गलती को देखकर नज़रअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि वो हमें समझाने के लिए हमें नज़रअंदाज करना शुरू कर देते। होता है कि नहीं? गलती को नज़रअंदाज नहीं किया है, मगर आप उनके पास आते हो, जाते हो, मगर आपकी और नज़र उठाकर ही नहीं देखते। तो खुद ही असेस होने लग जाता है कि मेरी कोई गलती होगी, या तो सिंपली लोगों में ये रहता है कि दूसरे के ऊपर अपनी गलती का बोझ लादने की आदत है। क्योंकि बचपन से ही हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसे हो रखी होती है। बचपन में भी चलते चलते यदि बच्चा गिर जाता है ना, तो माँ क्या, पिता क्या, बड़े भाई क्या क्या करेंगे? अच्छा, इसको हाफ कर दे, इस धरती को क्या कर दे, हाफ कर दे, इसने तेरे को गिरा दिया ना, चल इसको हाफ कर देते, इसको मार देते। बच्चा थोड़ा सा रोता है, फिर उसको क्या लगता है, गलती मेरी नहीं थी। गलती किसकी थी? धरती की थी। उसको मार दिया ना, उसको 1-2 लगा दे तो वो गुस्सा, उसका ग्रज बाहर निकल गया। मगर वही धीरे धीरे माइंड की प्रोग्रामिंग चलती रहती है, चलती रहती है। हर गलती के लिए हम खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बल्कि किसको देना चाहते हैं? उसके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला तो ऐसा बोला गया। मगर परमात्मा का कहना है कि जो गलती तुम्हारे हिस्से की है, जो गलती तुम्हारे हिस्से की है, उस गलती का भुगतान तो तुम्हें ही करना है। हम दूसरे के हिस्से की गलतियां देख करके उन्हें तो बहुत बार अब्यूज़ कर देते हैं, उनको बोल देते हैं, चिल्ला देते हैं। मगर अपनी गलती के लिए हो जाता है, दुनिया करती है, कोई बात नहीं, सबको थोड़ा ही पता है। जिसको पता है वो भी तो कौन सा गलतियों से रहित है। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति खुद को गलत ट्रैक से रोक नहीं पाता। मगर भगवान का कहना है, आय रियंग कुवियंग नच्चा। जब लगे कि मेरी जिंदगी में आचरण मतलब प्रैक्टिस का, इम्प्लीमेंटेशन का, यदि कोई उत्साह भरने वाले मेरे गुरु भगवंत है, वो मेरे से कुपित हो चुके हैं। मेरे से क्या हो चुके हैं? कितनी बार हम सुनते हैं ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र में
पोटिल का दृष्टांत सुनते हैं। पोटिला जो काल करके फिर देवता बनी थी, और उनके पति देव का नाम, पोटिला के पति देव का नाम, हाँ, तेतली पुत्र। अब तेतली पुत्र अब क्या सोच रहे हैं कि राजा ने भी मुंह फेर लिया मेरे से। मैं जाता था तो वो खड़े होकर के मेरा स्वागत करते थे, मगर आज उन्होंने भी मेरी ओर देखा नहीं है। अब पता नहीं सारी दुनिया मेरे से रूठ रही है, तो पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। दुनिया रूठे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो जाएगा, इस लोक का ही होगा। मगर यदि गुरु रूठते हैं तो आत्मा की लोकोत्तर साधना, आत्मा की मोक्ष मार्ग की साधना में भी उत्साह बल क्षीण होने लग जाता है। तो भगवान ने कहा कि अपने आचार दाता जिन्होंने उत्तम आचरण की विधि सिखाई है, ऐसे गुरु भगवंत यदि नाराज लग रहे हैं तो उन्हें पत्तियेण पसायाये। पत्तियेण का एक मतलब है प्रीत्या, मतलब प्रेम पूर्वक शब्दों के द्वारा उन्हें मनाए, उनको समझाए। यदि गलती है तो उसको मान ले, और यदि गलती नहीं है तो उनको पूरी बात क्लियर करे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे ऐसे हुआ है, मगर मेरी ओर से ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो भगवान का कहना है, तुम यदि प्रेम पूर्वक अपने गुरुओं को समझाते हो तो गुरु भी जानते हैं कि अभी इंसान है, गलतियां हो सकती है, और गलतियों के सुधार के लिए ही तो आलोचना है, गलतियों के सुधार के लिए ही तो प्रतिक्रमण है, गलतियों के सुधार के लिए ही तो प्रायश्चित है। हाँ, आलोचना मतलब अपनी जिंदगी की, अपने हिस्से की खुद से अटेम्प्ट जितनी भी नादानियाँ हैं उन्हें स्वीकार करते हुए गुरुओं के समक्ष बताना। बिकॉज यदि गुरु के समकक्ष जाना चाहते हैं तो उनके समक्ष सब कुछ बताना होगा। यदि गुरुओं के समकक्ष बैठना चाहते हैं तो अपनी गलती को बताना भी होगा। तो परमात्मा का कहना है आलोचना से भी हमारी बहुत सी बुराइयों की सफाई हो जाती है। और सेकंड पॉइंट है, ये जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, अर्थात जहाँ जहाँ अपनी जिंदगी में अपनी मर्यादाओं को लांघते हैं और लांघ करके जो खुद पर एक बोझ पड़ा था, अब उस बोझ को उतारने के लिए यदि हम पुनरावृत्ति, रेपिटेशन, उस गलती की न करने की कसम खाते हैं, भावना रखते हैं और अपनी मर्यादा में पुनः लौट आते हैं, तो उसका नाम प्रतिक्रमण है। और प्रायश्चित अर्थात पराया करके यह आत्मा क्या करती है? पाप करती। पराया करके, पराया मतलब लगभग मैक्सिमम क्या करती है? बोलो, समय के तो किन्निया को कर लेंदे हो, खुद से पूछो। मगर ज़्यादा क्या करना होता है ज़िंदगी में? पाप ज़्यादा हो रहा है, झूठ भी बोल रहे हैं, रति भी आ रहा है, कलह भी आ रहा है, राग भी आ रहा है, द्वेष भी आ रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कितनी तरह से कितनी कितनी बार, कभी अनुमोदना के रूप में, कभी करवाने के रूप में, कभी करने के रूप में, कभी पूर्व में जो किया है उनकी स्मृतियों के माध्यम से खुद को कितनी बार आत्मा मैला बना लेता है। तो परमात्मा का कहना है कि उस प्रायश्चित से, प्राया मतलब पाप, प्राया करके आत्मा पाप सेवी है, अभ्यासी है पापों का। तो चित्त का मतलब है क्लीन करना, चित्त का मतलब साफ करना, शुद्ध करना। आत्मा जो पाप का ज़्यादा अभ्यासी है और उसने जो जो आत्मा पर धब्बे लगा रखे हैं उनको क्लीन करने के लिए जो तपस्या इत्यादि ग्रहण की जाती है उसका नाम है प्रायश्चित, उसका नाम है प्रायश्चित। तो गुरुओं के समक्ष यदि आलोचना की है, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित की भावना रखी है, दोबारा से गलती नहीं होगी ऐसी भावना रखी है, तो गुरु भी जानते हैं, उन्होंने भी जिंदगी के बहुत
अनुभव, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कैसे खुद को समझाया संभाला, कैसे अनुशासन में खुद को रख पाए हैं, उन्हें भी अनुभव है। और जब सामने वाले शिष्य की इस सिचुएशन को देखते हैं तो उसके उस सरल व्यवहार से प्रभावित अभिभूत हो जाते हैं और फिर उसके प्रति उनके हृदय में एक विशेष स्थान बन जाता है। और अदरवाइज किसी और से वो बात पता चलती है तो वो विशेष स्थान नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर चूर्णीकार ने कुछ कारण, 6 कारण बताए हैं कि कैसे पता चले कि कोई हमारे से रूठा हुआ है, कोई हमारे से क्या है, उदास है, हमारे से खिन्न है। तो कहा अचक्षुदानम कृत पूर्व नाशन विमाननम दुश्चरिताय कीर्तनम कथा प्रसंगो न च नाम विस्मयो विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम। पहला पॉइंट है अचक्षुदानम। अचक्षुदानम मीन्स जब सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चक्षुदान, चक्षु मतलब आंखों का दान, आंखों का दान मतलब अपनी नजर ही नहीं डाल रहा। क्या नहीं डाल रहा? आप सामने गए हो मगर आपकी ओर देख ही नहीं रहा। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ तो अंदाज तो हो जाता है कि ये मेरे से क्या चल रहा है, नाराज चल रहा है। सेकंड पॉइंट दिया है कृत पूर्व नाशनम, अर्थात क्रोध की अवस्था में व्यक्ति अपने ऊपर सामने वाले के द्वारा किए गए उपकार को भुला देता है, नष्ट कर देता है। सिंपली एक ही लाइन बोलता है, आपने किया ही क्या है मेरे लिए, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। बच्चे इतना कुछ माता पिता करते हैं मगर फिर भी एक आधी मुराद पूरी नहीं होती तो उनके पास एक ही डायलॉग होता है, दुनिया करती है आपने अलग हमारे लिए किया ही क्या है। ये कौन सी अवस्था? क्रोध की, नाराजगी की। और माता पिता क्रोध में है तो वो भी कह देते हैं हम अपनी कमाई का खा रहे हैं, तुमने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है। बल्कि आपके जन्मदिन आए, आपकी कोई और मेडिसिन लेकर आनी थी, कुछ और करना था, बहुत बार केयर की, मगर आज तुम कौन से फेज से गुजर रहे हो? क्रोध के, गुस्से में हो। इसलिए क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुमने मेरे लिए कुछ भी किया नहीं। मीन्स कृत पूर्व नाशनम, कृत मतलब जो किया था, पूर्व मतलब पहले, उसका नाश, नाश मतलब उसको मानता ही नहीं है, वो कहता कि कुछ ही नहीं किया मेरे लिए। इट मीन्स इस समय वो किस दौर से गुजर रहा है? गुस्से के दौर से गुजर रहा है। तीसरा पॉइंट है विमाननम। विमाननम का मतलब है, एक तो होता है मानना, किसी की बात को मानना, सुनना, मानना, और या किसी को मान्यता, तवज्जो, वैल्यू देना। मगर जब आप किसी की बात को मानते नहीं, सुनते नहीं, वो कहता है मैंने आपको कहा था, हाँ ठीक है कहा था, मगर मेरे को ठीक ही नहीं लगा, मैंने तो वैसा नहीं किया। पहले तो आप मेरे से बिना पूछे कुछ करते नहीं थे, पहले तो मुझे बिना पूछे कुछ करते नहीं थे, अब मुझे ज़रूरत ही महसूस ही नहीं हुई। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या चल रही है? नाराजगी चल रही है। विमाननम अर्थात जब सामने की ओर से व्यक्ति हमें मान्यता, तवज्जो, वैल्यू नहीं देता, बल्कि उल्टा हमें तिरस्कार मिलने लग जाता है। क्या मिलने लग जाता है? हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, सहयोग देना चाह रहे हैं, मगर वो उल्टा क्या कर रहे हैं, हमें तिरस्कार, डिसरिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई बात है जो इनके दिल को चुभ चुकी है, जो इन्हें अच्छी नहीं लगी। अगला पॉइंट है दुश्चरिताय कीर्तनम। अब उस व्यक्ति की, आप सपोज किसी को मनाने गए हो ना, तो पहले पहले तो आपको क्या सुनने को मिलेगा? जो आपने उनके लिए अच्छा किया वो तो उनकी जुबान पर आएगा नहीं उस टाइम पे। क्या आएगा? तुमने उस टाइम ऐसा किया था, तुमने उस टाइम ऐसा किया था, तुमने उस टाइम मेरे साथ ऐसा बोला था, 4 लोगों में मेरी बात को ऐसे काटा था, मेरे वो रिश्तेदार आए थे, तुमने उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। अर्थात तुम कौन सी लिस्ट निकालोगे? नेगेटिव वाली। कुछ भी अच्छा नहीं उसको बोलोगे। अर्थात कुछ अच्छा था वो तो
जैसे कह सकते हैं साधु महाराज क्या डालते हैं गले में जब विहार करते हैं, वो बैग होता है ना। अब आगे वाला बैग कौन सा रखा हुआ है, जिसमें सारी बुराइयां दूसरे की, और पिछले वाले बैग में क्या रखा हुआ है, जिसमें दूसरों की सारी अच्छाइयाँ हैं। मगर उसको क्या करना है? हाँ, सिंपल है, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर करना क्या है? क्योंकि बिकॉज हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। सारे लोग पूरे टोटल बुरे होते हैं ऐसा नहीं होता है। अर्थात यदि कोई भी अच्छाई है तो सिंपल देखो ना, एक झाड़ू को भी घर में जगह मिलती है। झाड़ू को अच्छा समझते हो? वैसे बोलो, डस्टबिन को अच्छा समझते हो? डस्टबिन को अच्छा समझते हो? नहीं समझते, मगर फिर भी उसको घर में जगह मिलती, बिकॉज उसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी है, कुछ उपयोगिता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति पूरा ही घटिया हो ऐसा तो नहीं ना हम बोल सकते, मगर आदत क्या बन गई है कि दूसरों की बुराइयां वो पीछे नहीं रखी है, वो कहाँ रखी है? इन फ्रंट, बिल्कुल हमेशा सामने रहती है। और दूसरों की जो जो अच्छाइयाँ हैं, वो दानवीर है, उसके अंदर बड़ी क्षमाशीलता है, उसके अंदर बहुत चारित्रशीलता है, उस व्यक्ति के अंदर बहुत पोलाइटनेस है, हम्बलनेस है, वो सारे गुण तो कहाँ रखे हुए हैं? पीछे। और अपनी अच्छाइयाँ कहाँ रखी हुई? आगे वाले में। और अपनी जिंदगी की बुराइयाँ कहाँ रखी हुई है? जैसे आजकल तो गले में ऐसे डालने वाला बैग आ गया ना, मगर पुराने साधु सत्यों के चले जाएं तो उनके सिर्फ कंधे पे रखने वाला होता था। क्या होता था? अब कंधे पे रखने वाला, सपोज इधर भी बैग डाला है, इधर भी बैग डाला है, और उस यात्री ने क्या कर रखा है, इधर तो फ्रंट में दूसरों की बुराइयां और पीछे वाले में दूसरों की अच्छाइयां, इधर वाले में अपनी अच्छाइयां और पीछे वाले में अपनी, तो दुखी तो रहेगा। क्या करना है उसको? दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी है और उनकी बुराइयाँ क्या कर देनी है? पीछे कर देनी, देखने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी ज़िंदगी की क्या रखनी है आगे? बुराइयाँ आगे रखनी है, और अच्छाइयाँ क्या कर देनी है? हाँ, कुछ अच्छा भी किया तो भी कोई बात नहीं, मगर बुरा नहीं होना चाहिए। उसका सुधार वो मेरी दृष्टि में रहे कि मुझे उसको क्लीन करना है, उसको वाइप आउट करना है, उसे रूट आउट करना है, उसे निकालना है। तो यहाँ पर पॉइंट दिया है दुष्चरिताय कीर्तनम। जब आप किसी की दुष्चरित मतलब किसी की गलतियों को, बुराइयों को, कमियों को उजागर करने लग जाते हो। कीर्तन का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से किसी चीज़ का उच्चारण करना। तो जब हम किसी की उन बुराइयों का उच्चारण करते हैं तो अच्छाई नहीं बोल रहे, बल्कि क्या बोल रहे हैं? सब बुरा ही बुरा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो सामने वाला तुम्हारे से खुश नहीं है। हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस अनुभव ऐसे हैं कि उसके ट्रॉमास कुछ ऐसे हैं कि जिसके कारण उसको सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही लगने लग जाता है। उसको सामने वाले व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं आता है, मगर बात करोगे तभी पता चलेगा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। सामने वाला यदि ना खुश है, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम तो है ना। सामने वाला भी तो प्रॉब्लम में ही है ना, वो सहज नहीं हो पा रहा, वो आपके साथ प्यार से तरीके से बात नहीं कर पा रहा। तो चौथा पॉइंट है दुष्चरिताय कीर्तनम। यदि आपकी बुराइयां ही सामने वाला सुनाने लग जाए, इट मीन्स चेक करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है कथा प्रसंगो न, अर्थात वार्तालाप, कम्युनिकेशन बंद कर दिया। कम्युनिकेशन क्या कर दिया? बहुत बार गुस्सा होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले बोलचाल बोलचाल बंद कर देते। मगर कहा दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। कितनी बार होता है तुम बहुत सी चीज़ें बोलते नहीं हो, मगर सामने वाला अपनी ओर से फैब्रिकेट करता रहता है, अपनी ओर से स्टफ को और ज़्यादा एनलार्ज करता रहता है। मगर समझदारी किस में है? बोलना नहीं छोड़ना। व्यवहारिकता तो एटलीस्ट बनाए रखनी होगी ही, अदरवाइज तुम अपनी आत्मा को रिलैक्स कैसे कर पाओगे? जगह जगह पर पंजाबियों को ना टाकरा होएगा, सामने से बंदा दिखेगा, टक्कर गया होते, फिर तुम्हें
बस उसे देख करके तो बस चिढ़ मचने लग जाएगी। मगर तुम्हें तो हर हाल में क्या रहना है, हर हाल में शांत रहना है। धर्म का मतलब सिंपल, धर्म का मतलब है शांति। धर्म करना क्यों, वाय? शांति के लिए। यदि धर्म करते हुए भी हमारे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, हम सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, हम इरिटेटिंग महसूस कर रहे हैं, हमें सामने वाला नहीं भा रहा है, तो वो उसकी उसकी सरदर्दी है ना, वो बुरा है। मगर तुम उसके कारण क्यों दुखी हो रहे हो? तो परमात्मा का कहना है कि तुम्हें तो किसको देखना है, गुरु को, कि गुरु मेरे साथ नाराज तो नहीं है। मैं गया, इतनी बार गया, यदि स्वाध्याय कर रहे हैं ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना है। वो मेरे साथ बोले, उनके पास वक्त होगा बोल लेंगे। मगर किसी और से बात कर रहे हैं, मगर मेरे से बात महसूस हो जाता है ना। जेड़े महाराज जी तो बोलते ही नहीं किसी नाल, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो महाराज जी किसी के साथ तो ऐसे पास करके बात कर रहे होते हैं और बाकी लाइन बना के खड़े हैं, उनसे बात ही नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है बोलो? पॉइंट आउट करते हैं उन लोगों को। मगर हो सकता है उसके कोई सीरियस, कोई मेजर डिस्कशन है जो उसको पास जाकर ही करनी पड़ रही है। मगर यदि गुरु भगवंत मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, किसी और से बात तो कर रहे हैं, तो इट मीन्स यदि 4, 5, 10 बार ऐसा हो ही चुका है, इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, नाराजगी है। तो कहा बातचीत नहीं कर रहा है, बिकॉज बातचीत एक ब्रिज की तरह है। तुम्हारे भीतर के भाव सामने वाले तक पहुंचेंगे कैसे? जब तुम कम्युनिकेट करोगे। तुम अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे? जब तुम बोलना ही बंद कर दोगे। अर्थात जब बोलोगे तो तुम्हारे जो भाव है वो मानो कैरियर जैसे होता है ना, जैसे ट्रक्स होते हैं तो ब्रिज के थ्रू जाते हैं, दूसरी लोकेशन तक पहुंचते हैं। कुछ एक्सपोर्ट होता है, कुछ इंपोर्ट होता है, भावों का आदान प्रदान होता है। तो यदि वो बंद ही हो जाएगा तो तुम सामने वाले को कन्विंस कैसे करो? बिकॉज कम्युनिकेशन फॉर व्हाट? फॉर कन्विंसिंग। हम बातचीत करते हैं किसके लिए? सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, सामने वाले को मनाने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने की क्या करो, कोशिश करो। तो कम्युनिकेशन ही बंद हो गई तो ना तुम समझा पाओगे और ना तुम सामने वाले की बोलो समझ पाओगे। अपनी ओर से ही उलझने तैयार कर दोगे, अपनी ओर से मेंटल फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दोगे। तो कहा यदि बातचीत नहीं हो रही है, इट मीन्स क्या चल रहा है? मौन साधना नहीं चल रही है। क्या चल रहा है? नाराजगी चल रही है। अगला 6 पॉइंट है, न च नाम विस्मयो। अर्थात तुमने कुछ अच्छा किया, कोई अचीवमेंट ली, कुछ बहुत बढ़िया काम किया, मगर तुम्हारे पीठ पे हाथ थपथपा करके या तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुमने बहुत बढ़िया किया। मीन्स जैसे आप अमेजिंग ऐसा कुछ बोलते हो, वाओ क्या कमाल का किया, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, ये तो हमने नहीं आज तक किया। पहले तो ऐसा होता था, मगर अब तुम कुछ अच्छा भी करके आए मगर तुम्हें किसी ने अप्रिशिएट, बड़ों ने अप्रिशिएट नहीं किया। इट मीन्स क्या हो गया? कुछ ना कुछ खराबी है। अब ये 6 पॉइंट देखो, चूर्णीकार कितने पुराने प्राचीन टीकाकार है। आज के साइकोलॉजिकली देखा जाए तो साइकोलॉजी के जो फिलोसोफर्स है वो तो बड़े नए नए हैं, कुछ सालों से है, मगर चूर्णीकार तो सैकड़ों सालों पुराने हैं। तो उन्होंने जो व्याख्याएं लिखी तो वहाँ पर कहा कि यदि कोई हमारे से नाराज है तो ये 6 बातें हैं, हम पहचान सकते हैं नाराजगी चल रही है। मगर उसको दूर कैसे करना है, उसको दूर कैसे करना है? तो कहा तुम्हें तो सबसे पहले ये देखना है, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है जो नाराज है मेरे से, जिसके बिना गुजारा नहीं है, क्या वो नाराज है मेरे से? और यदि वो नाराज है फिर उसको तो बहुत जल्दी राजी करने की जरूरत है। तो कहा न को आयरियं कुवियं नच्चा पत्तियेण पसाये विज्ज विज्ज पंजलि उड़ो वयज्ज न पुणोति। आचार्य अपने गुरु भगवंत, आ का मतलब है समन्तात, आ मर्यादा अर्थ में भी उपसर्ग आता है और समन्ता चारों ओर से भी आता है।
चर का मतलब गति भी होता है, भक्षण करना भी होता है। चर का मतलब चलना भी होता है और चरना भी तो होता है ना, सारा दिन ही चरता रहता है। तो आचर, आचर शब्द से बना है आचार, आचार से बना है आचार्य। चर का मतलब गति करना, जो मोक्ष के कर्म को बंधन खुल जाए उस मार्ग पर जो गति करते हैं उन्हें आचार्य कहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कर्मों का, पापों का भक्षण करते हैं। पापों का क्या करते हैं? अपने कर्म के उदय भाव फल का भक्षण करके उसको नलीफाई करते हैं, उन्हें क्या बोला? आचार्य। और जितने भी गत्यर्थक धातु होती है, गमन अर्थ में जितनी भी धातुएं होती हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे ज्ञानार्थक भी होते हैं, उनका मीनिंग ज्ञान भी होता है। जो ज्ञान का प्रकाश करते हैं उन्हें भी आचार्य कहा। तो वैसे तो पंचाचार में आ जाता है ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, मगर यहाँ कहा यदि हमारे आचार्य, हमारे गुरु भगवंत हमारे से नाराज है तो परमात्मा कह रहे हैं पत्तियेण पसायये, उन्हें प्रीति युक्त शब्दों के द्वारा मनाने की कोशिश करें। पहला पॉइंट है प्रीति। प्रीति का मतलब प्रेम, प्रीति का मतलब, क्योंकि कोहो पींग पणा सही, शास्त्र की उक्ति है जहाँ क्रोध होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ प्रेम, प्रेम का नाश हो जाता है। अब जब प्रेम नहीं है तो वहाँ पर रूखापन हो जाता है। अब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। कोई ऑयल लगाएगा, कोई मॉइस्चराइज़र लगाएगा, कोई क्या लगाएगा, किसके लिए? कि स्किन की नमी कम होगी तो स्किन पे कट लगने शुरू हो जाएंगे। अब विचार करना है, रिश्तों में कट कब लगते हैं? रिश्ते कब क्रॉस लाइन में आते हैं, खत्म? जब रूखापन आता है। जब दिल में रूखापन है तो जुबान में भी रूखापन आ जाता है, व्यवहार में भी रूखापन आ जाता है। तो वो रूखापन क्या है? क्रोध। वो रूखापन क्या है? और क्रोध के कारण किसका नाश होगा? प्रेम का नाश होगा। और परमात्मा का कहना है तुम्हें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, उव समेण हणे कोहम, उपशम भाव के द्वारा, शांति के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा। तो यहाँ पर पॉइंट है, अपने गुरुओं को तुमने नोटिस कर लिया कि मेरे से क्या चल रहे हैं? नाराज चल रहे हैं। अब नाराज चल रहे हैं तो परमात्मा कह रहे हैं जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को डालना पड़ेगा। जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को। अब सपोज धूप बहुत तेज, धीरे धीरे वनस्पतियां सूखने लग पड़ती है, ज़्यादा बारिश भी नहीं आ रही है और धरती बंजर डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट होने लग जाती है। मगर वही उमड़ घुमड़ करके या पानी का कोई ऐसा सोर्स निकाल करके वहाँ पानी दिया जाए, नमी मेंटेन की जाए, तो वहाँ पर भी फसलें लहलहाने लग जाती। इसी प्रकार देखा कि गुरु के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम का पौधा था वो सूख रहा है। अब क्या डालना पड़ेगा? सख्त शब्दों से बात नहीं बनेगी, इंक्वायरी करने से बात नहीं बनेगी, समर्पण से, डेडिकेशन से, प्रेम पूर्वक उनके पास जाकर के प्रेम युक्त शब्दों का पानी डालेंगे। कैसे? विज्ज विज्ज पंजलि उड़ो, अपने दोनों हाथ प्रांजलि, अंजलि वैसे बोलते हैं जब हम दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेते हैं ना, तो इन दोनों हाथों को क्या बोलते हैं? प्रांजलि। प्र का मतलब है प्रकृष्ट, मतलब पूर्ण बद्ध अंजलि। ऐसे दोनों हाथ जोड़े हुए उसका संपुट दोना बनाए हुए, जैसे ऐसे भी हो सकता है कि गुरुदेव मुझे क्या करो। ये हाथ किसका है? भिक्षा का। ये हाथ किसका है? याचक का। ये हाथ किसका है? बोलो। याचना करने वाले का। जब क्षमा की याचना कर रहे हैं कि मुझे माफ करो, तो उस समय क्या होगा? सिर्फ शब्दों से नहीं सॉरी कह दिया बस,
बल्कि वहाँ पर व्यवहारिक रूप के साथ साथ तुम्हारे इंटरनल भावना भी तो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कहा प्रांजलि पुट, अर्थात या तो दोनों हाथ जोड़े हुए ऐसे, या ऐसे हाथों का दोना बनाए हुए गुरुओं से क्या कहे, वयज न पुणोतीय, हे भगवान जिस बात से आपका हृदय आहत हुआ मैं दोबारा से उस चीज़ को करूँगा नहीं, बस आप कृपा करके मुझे बताइए। हाथ जोड़ कर दास वे, मैनो रख चरणा दे पास वे। हाथ जोड़ कर दास वे, मैनो रख चरणा दे। तेरे चरणा दिया ठंडिया ने छावा, तेरे चरणा दिया ठंडिया ने जी कर दाना शीश उठावा, जी कर दाना शीश उठा। दिल रहंदा है मेरा उदास वे, मैनू रख चरणा दे पास वे। दिल रहंदा है मेरा उदास वे, मैनू रख चरण। हाथ जोड़ कर दास वे, मैनू रख चरणा। सारा जग मतलब दा यार वे, सारा जग मतलब दा, झूठी दुनिया दा झूठा प्यार वे, झूठी दुनिया दा झूठा। मैनू सतगुरु जी तेरी आस वे, मैनू रख चरणा दे पास वे। मैनू सतगुरु जी तेरे आस वे, मैनू रख चरणा। मेरे दिल चो क्रोध मिटा दो, मेरे दिल चो क्रोध इस मर्ज नो दिल तो उठा दो, इस मर्ज नो दिल तो उठा। तुसे लग दे हकीम कोई खास वे, मैनू रख चरणा दे। तुसे लग दे हकीम कोई खास वे, मैनू रख चरणा दे। हाथ जोड़ कर दास वे, मैनू रख चरणा दे। मैनू चरणा दे नाल लंगा लवो, मैनू चरणा दे नाल सच्चे प्रेम वाला मीहा बरसा दो, सच्चे प्रेम वाला मीहा बर। मेरे
मिट जाए जन मांदी प्यास वे, मैनो रख चरणा दे पास वे। मेरी मिट जाए जन मांदी प्यास वे, मैनो रख चरणा दे। हाथ जोड़ करा अरदास वे, मैनो रख चरणा दे। और जब एक शिष्य के अंदर इतनी अतिशय विनम्रता आ जाती, उसके मन में बस यही भावना रहती है, चाहे दुनिया, वैसे सिंपल बोलते ना, दुनिया जाए बाहर में, मुझे दुनिया का क्या लेना है। मैंने दीक्षा दुनिया को रिझाने के लिए तो नहीं ली, मगर यदि गुरु नाराज हो रहे हैं तो मेरी जिंदगी में तूफान है, मेरी जिंदगी में अशांति है। हे प्रभु, मुझे आपकी नाराजगी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के बाद यदि आज हम किसी को जान पा रहे हैं, देख पा रहे हो, तो वो कौन है? गुरु है। तो गलती होना बड़ी बात नहीं है, मगर गलती को स्वीकार करके उसके सुधार के लिए गुरुओं से कृपा की याचना करना, ये बड़ी बात है। और जब एक शिष्य अपनी ओर से सरलता के साथ स्वीकार कर रहा है, या मुझे नहीं पता, आप कृपा कीजिए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आप कोई प्रायश्चित देंगे तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, तो वह शिष्य परमात्मा कहते हैं विनयशील है। और ऐसा विनयशील ही मोक्ष जाने का अधिकारी। और जिसमें अकड़ है, नाराज होंदे हो ही जाए, मुझे क्या लेना देना, अपनी रोटी ले आएंगे, मैं अपनी रोटी लग ले आऊँगा, ऐसा नहीं। अर्थात जितना जिंदगी में धैर्य होगा, जितनी गुरुओं के प्रति विनीतता होगी, उसी शिष्य के ज्ञान आराधन करके, बहुश्रुत बन करके कर्म काटने की क्षमता का विकास होगा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो होए थे चुकदाए संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके भूले, ओ केड़ा माले बन के आया, मैनो ओ केड़ा माले बन के आया, मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो नाराजगी का कारण बहुत बार अधूरी जानकारी भी होता है, पूरी बात ही नहीं कन्वे हुई, जितना सामने वाले को पता है वो पर्याप्त नहीं है। और जब आप
अपनी ओर से फर्स्ट स्टेप नहीं उठाओगे बात करने के लिए। बहुत से लोग होते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम होगी तो बात कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं। सोच में तो तुम भी पड़े रहते हो, सोच में वो भी पड़े रहते हैं। थोड़ा सा ईगो तो छोड़नी पड़ेगी। और जब तुम्हारा पोजीशन लेवल बड़ों से छोटा है तो स्टार्ट तो तुम्हें ही करना चाहिए। और इवन तुम बड़े भी हो और यदि बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो तुम्हें भी तो स्टार्ट करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बोल नहीं रहे हो। अर्थात बहुत सी बातें हमारी अनसुलझी इसलिए रह जाती हैं बिकॉज हम स्टार्ट ही नहीं करते उसको सुलझाने के लिए। हमें लगता है हम स्टार्ट करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, उन्हें लगेगा हमें ज़्यादा ज़रूरत है। मगर शांति की ज़रूरत तुम्हें है, हैप्पीनेस की ज़रूरत है, तो स्टार्ट तो तुम्हें ही करना चाहिए। और गुरु भगवंत भी परेशानी में ही होंगे ना यदि नहीं बोल रहे हैं। जो कभी भी हर बात के लिए तुम्हें ही बुलाते थे, आज नहीं बुला रहे, वो भी खुद को कितना रोक रहे होंगे। मगर यदि तुम ही स्टार्ट कर लो, चलो वो नहीं बोल रहे हैं, तो भगवान का कहना है तुम्हारा वह रिश्ता रिश्ता क्या रहेगा, प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक रहेगा। तुम उनके लिए हेल्पिंग समाधि का कारण बनोगे और वे तुम्हारी समाधि में तुम्हें और ऊंचा उठाने में सहयोगी बनेंगे। तो भगवान का तो समझाना है कि गलतियां होना छद्मस्तों की निशानी है, मगर गलती का सुधार करना और सुधार से पहले भी स्वीकार करना ज़रूरी है। और जब स्वीकार करेंगे और फिर सुधार करेंगे और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में खुद को परफेक्शन की ओर हम अग्रसर कर पाएंगे। और यदि बात को हम सुनेंगे ही नहीं, सामने वाले की परवाह ही नहीं करेंगे, तो परमात्मा का तो सिंपल सा कहना है, जो अविनीत है वो तर नहीं सकता। जो अविनीत है वो तर नहीं सकता। जो उदंड है उस व्यक्ति को दुनिया दंड देती है। फिर जो उदंड होते हैं उनको कौन दंड देती है? फिर दुनिया दंड देती है। गुरु तो हो सकता है उसको छोड़ दे, मगर उसके कर्म तो नहीं ना छोड़ेंगे। तो एक शिष्य के भीतर इतनी अतिशय विनम्रता होनी चाहिए कि जैसे श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी के अंदर थी, जैसी विनयशीलता महासाध्वी श्री मृगावती जी के अंदर थी, श्री चंदन बालाजी दीक्षा में ही बड़ी है ना, उम्र से तो, उम्र के लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से तो उनसे बहुत छोटी है, मगर अब अपनी सीट के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा कि आप जैसी उत्तम खानदान में जन्मी हुई और परमात्मा के ऐसे गौरवशाली जिन शासन के मार्ग पर आई हुई साध्वियों को इस मन चाहे वक्त पर वापस लौटना ठीक। घर में होते तो माँ ऐसे घड़ी देख करके बोल देती ना कि ये टाइम है घर आने का। अब उन्होंने भी क्या कहा, अब तो मैं तीसरा पैर आ रहा है, बिछौना किया हुआ था, विश्राम करने जा रही हूँ और तुम इतनी लेट आकर के अपने आसन वगैरह को समेट रही हो। तो उन्होंने क्या कहा, चरणों में सिर रख दिया कि गलती हो गई। वहाँ पर तो चंद्र और सूर्य जो मूल शरीर सहित पधारे हुए थे, उनके प्रकाश में मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। अब पश्चाताप कर रही है, आंखों से आंसू बहा रही है, उनके साथ डिबेट नहीं कर रही है, बल्कि एक्सेप्ट कर लिया ये बात है। और बहुत से लोग ऐसे समझदार होते हैं, वो कहते हैं महाराज जी झगड़ा कितना भी हो मगर रात को सुलह करके सोते, रात को सुलह कर लेते हैं। भले बच्चों से झगड़ा है, भले किसी से झगड़ा है, उसको मैसेज कर देंगे, फ़ोन नहीं उठाया है कि मन में कोई रंजिश, क्या पता प्राण रात को ही उखड़ गए तो मैं विराधकता में काल क्यों करूं, मैं अपना भव भ्रमण क्यों बढ़ा करके जाऊं, किसी के मन में ऐसा बोझ भी छोड़ करके क्यों जाऊं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा था मगर तुमने क्लियर नहीं किया। तो कहा जितना क्लियर कर सकते हो अभी से करना शुरू करो, मगर उन चीज़ों को साथ कैरी फॉरवर्ड मत करना, अदरवाइज कॉस्ट्यूम बदल जाएंगे, शरीर बदल जाएंगे, आत्मा तो नहीं बदलेगी। कर्म साथ साथ जा रहे हैं तो वहाँ बिहेवियर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तुम सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो बंदा मेरे को अच्छा क्यों नहीं लग रहा, वो मेरे फेवर में क्यों नहीं बोलता है। मगर यदि अभी से उन्हें सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे तो हम
स्वस्थ भी रह पाएंगे, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त रह पाएंगे और साधना के मार्ग में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। बल्कि गुरुओं के चरणों में तो क्या गुनगुनाना है, तेरे चरणाच जीणाए, तेरे चरणाच मरणाए, तेरे चरणाच जीणाए, तेरे चरणाच। तू कष्टे सांभले मेरे, तू बेड़ा पार करना है। तू कष्टे सांभले मेरे, तू बेड़ा। जिन जाना है उस पार, लहरातों की डरना है। जिन जाना है उस पार, लहरातों की। जिनो तेरे ते एतबार, दुनिया दा की करना है। जिनो तेरे ते एतबार, दुनिया दा की। जिन्नू मिल जाए तेरा प्यार, तेरे बाजो न सरनाए। जिन्नू मिल जाए तेरा प्यार, तेरे बाजो न। तू सुख देवे या दुख मैनो, ओए हर हाल जरना है। तू सुख देवे या दुख मैनो, ओए हर हाल। तेरे चरणाच जीना है, तेरे चरणाच मरना है। तेरे चरणाच जीना है, तेरे चरणा। तू कष्टे सांभले मेरे, तू बेड़ा पार करना है। तू कष्टे सांभले मेरे, तू बेड़ा पार कर। तो बड़े सौभाग्य से गुरु मिलते हैं, बड़े सौभाग्य से आर्य कुल मिलता है, बड़े सौभाग्य से गुरुओं की, परमात्मा की वाणी सुनने का मौका मिलता है। तो सभी सौभाग्यशाली है कि हम सभी चतुर्विध संघ के अंग बने हुए हैं। तो इस मार्ग पर बढ़ते रहे, अग्रसर होते रहे, विनय भाव के साथ गुरुओं के प्रति समर्पित होकर परमात्मा की आज्ञाओं को शिरोधार्य करते हुए अपने कैलिबर योग्यता के अकॉर्डिंगली ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ कहने बोलने में किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए हृदय से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। आप श्रद्धेय गुरुदेव अपनी आगमय वाणी से सभी को लाभान्वित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।